रीवा से इस वर्ष की सबसे बड़ी धार्मिक तस्वीर। जहां नजर जाएगी वहां शिव भक्ति दिखाई देगी, जहां कान जाएंगे वहां सिर्फ एक जय घोष सुनाई देगा। हर हर महादेव। रीवा में 1.25 लाख पार्थिवेश्वर शिवलिंग निर्माण और महारुद्राभिषेक शिवार्चन का आज चौथा दिवस है और चौथे दिन भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। गड्डी चौराहा रिंग रोड जोरी स्थित मंगला गौरी मैरिज गार्डन में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है पार्थिव शिवलिंग निर्माण, फिर भगवान भोलेनाथ का महाभिषेक और शिवार्चन, और शाम को महामृत्युंजय जाप और संध्या आरती। यानी एक ही परिसर में सुबह से शाम तक शिव नाम, शिव भक्ति और शिव आराधना का महासंगम। आचार्य कृष्णकांत जी महाराज लक्ष्मण बाग रीवा के सानिध्य में चल रहे इस 9 दिवसीय अनुष्ठान में श्रद्धालु स्वयं भगवान शिव का अभिषेक कर इस पावन आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। पूजा सामग्री की व्यवस्था, अभिषेक की व्यवस्था और प्रसाद फलाहार की व्यवस्था। यानी श्रद्धालु आइए, भक्ति में शामिल होइए, भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। लेकिन ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये वो दृश्य है जहां हजारों आस्थाएं एक साथ भगवान शिव के चरणों में पहुंच रही है। 13 अगस्त से शुरू हुआ ये धार्मिक अनुष्ठान 22 अगस्त को हवन और भंडारे के साथ संपन्न होगा। आयोजन समिति और आचार्य कृष्णकांत जी महाराज की ओर से अधिक श्रद्धालुओं से इस पावन आयोजन में शामिल होने की अपील की गई है। तो अगर आप रीवा में हैं तो ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि यहां सिर्फ शिवलिंग नहीं बन रहे, यहां आस्था आकार ले रही है, भक्ति स्वर ले रही है और पूरा रीवा बोल रहा है हर हर महादेव। खबर अच्छी लगी हो तो ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान गणेश स्मरण करते हुए निशा शुक्ला। हम तो आए पांडव नगर 5 सागर कॉलोनी से। जी जी हाँ, ये तो हम शुरू से ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी हुआ था। ये सावन महीने के पवित्र माह में ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है। 1.25 लाख लिंग बना के और उनका अभिषेक होता है अलग अलग चीजों से, दूध, दही, घी, शहद और ये गन्ने का रस, और सभी श्रद्धालु एक साथ जुट होकर सब पूजा करते हैं और किसी को भी मतलब कुछ लाना नहीं पड़ता है। सारी व्यवस्था यहाँ रहती है और हम सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। बहुत ही मतलब आनंद का पल रहता है और दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। पार्थिवेश्वर शिवलिंग निर्माण एवं भगवान के महारुद्राभिषेक का 9 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ चल रहा है। आज चौथा दिवस है और चौथे दिवस में इतने पब्लिक आज जन सैलाब उमड़ चुका है कि पूरा हाल फुल हो चुका है। तो ये रीवा वासियों के आस्था का विषय है कि इस श्रावण मास में पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन करने के लिए और महारुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हो रहे हैं और सब एक साथ में बड़े भाव से भगवान का महारुद्राभिषेक कर रहे हैं। सतना से भी कुछ लोग भगवान के महारुद्राभिषेक में सम्मिलित हुए हैं और बड़े भाव से भगवान का महारुद्राभिषेक किए हैं। लगभग आज तो 2000 के करीब भक्त थे, कल 800-900 के करीब भक्त थे। दिनों दिन निरंतर बढ़ रहे हैं। पहले दिन 300 के करीब थे, फिर दूसरे दिन उसके डबल हुए, तीसरे दिन 800-900 के करीब हुए, आज 2000 प्लस थे। तो प्रतिदिन भक्त बढ़ रहे हैं और भगवान के महारुद्राभिषेक में सम्मिलित हो रहे हैं। यह क्रम निरंतर है। 21 तारीख तक महारुद्राभिषेक का क्रम चलेगा, जिसमें 21 तारीख को 1.25 लाख भगवान का स्वरूप बन के कंप्लीट हो जाएगा और महारुद्राभिषेक होगा। 22 को हवन के साथ भंडारे का आयोजन रखा गया है। सब भगवान के भक्तों की तरफ से सब व्यवस्था हो रही है और भगवान अपने भक्तों को प्रेरित कर देते हैं तो वो सब भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं और व्यवस्था करते हैं। भक्तों को संदेश देना चाहते हैं कि ये 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण और महारुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा भक्त लाभ ले सकें
तो भगवान की सेवा में सम्मिलित होकर के और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि श्रावण मास में भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने तक का इतना पुनीत फल होता है। भगवान का एक गण, यदि मिट्टी का शिव जी के गण का निर्माण हम अपने हाथ से कर लिए तो हाथ में जितनी भी कटी फटी रेखाएं होती हैं वो अपने आप से हट जाती हैं। तो समस्त भक्तों से यही आग्रह है, आशा है कि वो भगवान के सेवा में सम्मिलित हों और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें। समय और स्थान बता दीजिए। ये मंगला गौरी मैरिज गार्डन है, ये गड्डी चौराहा के पास रिंग रोड जोरी, मंगला गौरी मैरिज गार्डन। और समय इसका प्रातः काल 7 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक शिवलिंग निर्माण का क्रम चलता है। दोपहर 12:30 से और 3:30 बजे तक भगवान का महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद फलाहार प्रसाद की व्यवस्था रहती है, तो समस्त श्रद्धालु प्रसाद और फलाहार लेकर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी, लक्ष्मण बावड़ी।